गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को रेशियो का आगे प्रपोर्शन बताने जा रहा हूँ। प्रपोर्शन क्या होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। अनुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। इसमें से लगभग एसएससी के हर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं जो आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं प्रपोर्शन होता क्या है, समानुपात होता क्या है। ठीक है, समानुपात जैसे मैं लिखा A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, तो ये हमारा अगर इस तरीके से, जैसे एक संख्या ये लिखी गई है A/B के रूप में, एक संख्या ये लिखी है, दोनों आपस में, दोनों का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर है, तो इसे हम प्रोपोर्शन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसे हम व्यक्त कैसे करते हैं, A अनुपात B। ए अनुपात B का मतलब होता है A/B, ये तो आप लोग जानते हैं। फिर बराबर के स्थान पे प्रोपोर्शन लगा देते हैं, फिर C/D को लिखते हैं C अनुपात D। ठीक, ये हमारा प्रोपोर्शन में व्यक्त हो जाता है। और इसमें देखिए, अब यहाँ पे अगर आप इसे बचपन में सीखे होंगे, इसका इस तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर तिरछा यहाँ से करेंगे तो AD इक्वल टू BC होता है ना। अब यहाँ से इसका मतलब है A और D बीच बीच वाले का गुणा होता है, और बाहर बाहर वाले का गुणा, अंदर अंदर पास पास वाले का गुणा, दूर दूर वाले का गुणा। ठीक है, आप इससे याद रखिए कि पास पास का गुणा होता है और दूर दूर का गुणा होता है। आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इसमें से हमको तीन चीजें दे दी गई, ABCD में तीन चीजें अगर हमको दे दी जाएंगी तो एक चीज हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। बस वही चीज आज हम सीखेंगे कि एक चीज हम प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम अनुपात, प्रथम, इसमें भी एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि इसमें दिया होता है कि जब संख्याएं, तीन संख्याएं दी गई हों और जब दो संख्याएं दी हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों पॉपुलर हैं। तो पहले हम देखेंगे जब हमारे पास तीन संख्याएं, जब हमारे पास तीन संख्याएं दी गई हो। ठीक, जब हम, अरे, तीन संख्याएं दी गई हो तब हम समानुपात कैसे निकालते हैं। जब तीन संख्याएं दी गई हो तो जैसे प्रथम समानुपात क्या होता है, प्रथम अनुपात इक्वल टू होता है, जैसे प्रथम समानुपात अगर हम निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे X अनुपात A अनुपात समानुपात B अनुपात C। ठीक है, अगर हमारे पास तीन संख्याएं दी गई हैं ABC और हमसे प्रथम समानुपात पूछा है, इसका प्रथम अनुपात या बोलिए या प्रथम समानुपात, दोनों एक ही होता है। तो हम अगर प्रथम निकालेंगे तो यह, आप जानते हैं ना, बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है। तो x इक्वल टू, मतलब XA इक्वल टू, आप लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपान x AC होगा ना, बाहर बाहर का गुणा होता है, XC इक्वल टू AB होता है, और x इक्वल टू AB अपान C। ये हमारा प्रथम अनुपात हो गया। ठीक है, अगर इसी में द्वितीय अनुपात पूछ लिया जाए, द्वितीय अनुपात, ठीक, द्वितीय समानुपात या अनुपातिक, द्वितीय अनुपातिक या समानुपात अगर पूछ लिया जाए और दिया गया है A अनुपात X अनुपात समानुपात B अनुपात C, मुझे जब तीन संख्याएं ज्ञात हो ना, तब के लिए द्वितीय अनुपात क्या होगा। तब के लिए मेरे भाई आप जानते हैं, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात
डी, इसमें आप जानते हैं ए डी इक्वल टू बी सी होता है। तो ये अब यहाँ पे ए डी हमारा क्या है, ये तो ए सी इक्वल टू एक्स बी हो गया। अब मुझे द्वितीय अनुपात मतलब एक्स ज्ञात करना है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपान ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ए सी अपान बी हो गया। ये हमारा द्वितीय अनुपात हो गया। इसी तरीके से मेरे भाई अगर हम तृतीय अनुपात निकालेंगे, तृतीय अनुपात निकालेंगे, अगर तृतीय अनुपातिक अगर निकालेंगे, तो द्वितीय और तृतीय अनुपात ये समानुपातिक जो होता है वो एक ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। क्योंकि जब अगर एक्स यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे चला जाएगा, तब भी दोनों का मल्टीपल साथ में ही होता है, तब भी तो वही चीज लिखेंगे। इसलिए हम तृतीय अनुपात, द्वितीय और तृतीय अनुपात, जब तीन संख्याएं दी गई हों, चाहे द्वितीय पूछे आपसे चाहे तृतीय पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ए सी अपान बी। ठीक, ये मेरा तृतीय हो गया। अब अगर हम निकालेंगे कि चतुर्थ अनुपात क्या होता है, ठीक, चतुर्थ अनुपातिक हमारा क्या होगा, चतुर्थ अनुपातिक में दिया रहेगा ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते एक्स। अब बाहर मतलब ए एक्स, ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा हमारा, बी सी अपान ए इक्वल टू एक्स। ये हमारा हो गया चतुर्थ अनुपात। इसे समझेगी नहीं कैसे आप, ये इस तरीके से आएगा, जैसे हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी सी ना, अंदर का गुणा बाहर का गुणा। तो एक्स यहाँ पे हम बी सी को ए इधर मल्टीप्लाई में है, ए इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी सी अपान ए। यही चीज जो यहाँ पे लिखा है वही चीज है। ठीक है, आप ये चीज जान गए होंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि जब हमारे पास सिर्फ दो संख्याएं दी गई हो, सबसे पॉपुलर जिसमें एग्जाम जरूर पूछता है, अगर जब दो संख्याएं दी गई हो तो हम अपना समानुपातिक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर दो संख्याएं हमारे पास दी गई तो अब वो वाला देखेंगे। जब दो संख्याएं दी गई हैं, जब दो संख्याएं दी गई हो तब क्या करते हैं, सेम वही चीज है। अब दो संख्याएं दी रहेंगी, सबसे प्रथम अनुपात जैसे निकालते हैं, इसमें ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते एक्स होता है। तो यहाँ पे जैसे हम प्रथम अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, सेम वही फार्मूला है। जब दो संख्याएं मेरे पास एक बी के रूप में दिया रहेगा, एक ए के रूप में, तब हमारा प्रथम अनुपात क्या होगा, प्रथम समानुपातिक क्या होगा, प्रथम समानुपातिक क्या होगा। तो प्रथम सिर्फ वही चीज, कुछ नहीं करना है, अंदर का गुणा बाहर का गुणा। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी इंटू बी। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। ये हमारा प्रथम अनुपातिक हो गया। क्या ये प्रथम अनुपातिक हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड मतलब द्वितीय अनुपात क्या होगा। द्वितीय समानुपातिक हमारा द्वितीय समानुपातिक क्या होगा। अब द्वितीय समानुपातिक में मेरे भाई जैसे यहाँ पे अब ये दिया रहेगा अनुपाते एक्स अनुपाते
बी। ठीक है, तो अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है। तो अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो आप x इंटू एक्स इक्वल टू ए इंटू ये बी है ना, ए इंटू बी। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर ए बी है। अगर हम एक्स को एक बार लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी हम लिख दिए, लेकिन अगर जब स्क्वायर हटता है तो आप लोग जानते हैं ना, वर्गमूल क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। कि एक्स अगर इधर एक घात निकाल देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। ये हमारा द्वितीय अनुपात या माध्यानुपातिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा द्वितीय अनुपात हो गया। अब इसमें आता है तृतीय अनुपात। क्या होगा, तृतीय समानुपात, समानुपातिक इक्वल टू क्या होगा। तृतीय समानुपातिक में देखेंगे भाई, जैसे a है अनुपाते b है, समानुपाते b है, अनुपाते x है। अब हमसे तृतीय अगर समानुपातिक बोलता है, तृतीय समानुपातिक x अगर हम लिखेंगे a इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू बी ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान ए। तो बी स्क्वायर अपान ए मेरा सेम आ गया। मतलब प्रथम अनुपात और द्वितीय अनुपात कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या। तो तृतीय अनुपात में बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर सी, नहीं से सही है। इसमें क्या है कि मतलब सी लिखना चाहिए था एक जगह पे, जैसे यहाँ पे ए लिखा हूँ तो प्रथम अनुपात कहाँ पे निकाला हूँ, यहाँ पे x की जगह ए की जगह पे अगर हम सी लिख देते हैं, यहाँ पे अगर सी लिख देते हैं तो यहाँ बी स्क्वायर अपान सी हो, इससे कोई मतलब नहीं, वो सेम ही है, चाहे सिर्फ अंक बदलनी है। ठीक है, तो आपका जब दो संख्याएं दी गई हो और जब तीन संख्याएं दी गई हो, तो आप दोनों तरह से अपना प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय समानुपात ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से आपको कुछ रटना नहीं है, बस आप यही एक चीज याद रखिएगा, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। ये आप याद रखेंगे, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है, और दोनों तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई में जो आपसे पूछा जाए आपको उसके हिसाब से अपना निकाल लेना है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इस तरीके से आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगा जब ये चीज़ अपने दिमाग में आप सोचेंगे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे यदि तीन संख्याएं दिया गया हो, जैसे 4, 12, 4, 12 और 16 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थ समानुपात क्या होगा। ठीक, इसका हम अगर चतुर्थ समानुपात निकालेंगे तो क्या होगा। चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए आपको बताया था कि जैसे चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए 4 अनुपाते 12 समानुपाते 16 अनुपाते x लिखते हैं। तो x की वैल्यू हम निकालने के लिए बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का, तो x इंटू 4 इक्वल टू 12 इंटू 16 करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 गुणे 16 बटे 4, तो 4 चौको 16, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 चौको 48। इसका मतलब है
हमारा चतुर्थ जो अनुपात x के स्थान पे आएगा वो होगा 48। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहें, जैसे आपको ये सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन आप बिना सॉल्व किए क्या इसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप यहाँ पे देख लेंगे 4 और इसका मतलब इसका अनुपात किस रेशियो में ये है। आप देखेंगे ये 4 तिहाई 12, इसमें 3 का मल्टीप्लाई है ना, 3 का मल्टीप्लाई है, तो आप यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 तिया 48 बिना सॉल्व किए। ठीक है, जो मल्टीप्लाई, जिस संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड यहाँ पे रहेगा रेशियो में, वही चीज आप अगली संख्या में यहाँ पे कर सकते हैं जब चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा जाए। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।